साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। सर जी, पिछली क्लास में हमने जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम जी किस पर चुनाव पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे, उसके पश्चात हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले बात होती है इसमें कुछ आपको मैं बताऊं। देखो, दो तरीके के मेथड होते हैं इसमें। एक होता है अल्टरनेट मेथड, एक होता है ट्री मेथड। एक अल्टरनेट मेथड, एक ट्री मेथड। सवाल हम कहीं पर भी अल्टरनेट मेथड से करेंगे, कहीं पर भी हम ट्री मेथड से करेंगे। मतलब दो मेथड है, दोनों तरीकों में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस आपके पास जिस भी प्रकाशन की बुक हो उससे कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें बात की जाएगी भैया कुल मतदान, कुल मत की। कुल मत कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रखना। कुछ मत बोल सकता है, मतदान भी बोल सकता है। अच्छा, कुल मतदान हम मान के चलेंगे भैया कितना, 100x। शुरुआती में हम कुल मतदान कितना मानकर चलेंगे, 100x। ठीक है, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे भैया जिसने मत नहीं दिया होगा, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो आपके उस पर बेस्ड होगा सवाल के ऊपर। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा, जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा, नहीं किया। मैं मान लेता हूं भैया, हाँ जी, 100 मतलब कुल मतदान का 5% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% मान लो, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। तो 100 का कुल हमने माना था, इसका 10% निकालिए। 10% कितना हो जाएगा, 10/100, यानी भैया कितना हो जाएगा, 10। तो 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, 100 माना था, 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया होगा भैया, 90 लोगों ने। 90 लोगों ने मतदान किया होगा, ये मानकर चलेंगे। ट्री मेथड भैया, मैं ट्री मेथड को लगाना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से हम चीजें लगाएंगे। उसके पश्चात इसमें एक टर्म यूज होता है अवैध मत। अवैध मत यानी कि इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट का मतलब भैया अवैध मत, अवैध मत। ठीक है, इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट के बारे में बात करें तो देखो, ऐसा है कि इतने लोगों ने तो इतने लोगों ने तो क्या किया भैया, इतने लोगों ने क्या मतदान किया है, उसमें से कुछ ऐसे होंगे अवैध मत, यानी कि इनके जो वोट हैं वो बेकार चले गए होंगे। मान लेते भैया 10% लोगों ने अवैध मत कर दिया, तो अब की बार 100x का 10% नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 90x का 10%। 90x का जब 10% निकालोगे तो वो हो जाएगा भैया, आपको पता है कितना, 90x का 10% निकल कर आता है 9। तो 9 लोगों ने अवैध मत डाले, यानी इनके इंक्लूड नहीं हुए। इंक्लूड नहीं हुए तो 90 में से 9 हटाएंगे तो 81x, 81x ऐसे होंगे, ये क्या होंगे भैया, वैध मत। कौन से मत, वैध मत। ये टर्मिनोलॉजी सीख लीजिए भैया, हम सवाल में लगाएंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। अब जो हमारे पास वैध मत हुए हैं, ये जाएंगे दो लोगों के पास। एक होगा विजयी यानी विनर, एक हो जाएगा विजेता, और एक लूजर यानी कि हार। एक की हो जाएगी सर जी विजय, और एक की हो जाएगी हार। ठीक है, इसको विनर से डब्ल्यू से दर्शाएंगे, इसको लूजर यानी एल से। ठीक है, तो जो हमारे पास जो वोट जाएंगे, जो जीतने वाला होगा उम्मीदवार उसको, और जो हारने वाला उम्मीदवार होगा उसको कैसे जाएंगे, किसमें से जाएंगे, वैध मतों में से वोट जाएंगे। किसमें से जाएंगे, वैध मतों में से वोट। चीज समझ में आ रही है किस तरीके से सोच रहे हैं। कुल मतदान होगा 100x मानेंगे, कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया होगा, ठीक है भैया, सवाल की थोड़ी बात करेंगे। अवैध मत होगा, उसको हटा देंगे। जो प्योर प्योर बचे होंगे, जो काउंट के लायक होंगे, उनमें से हमारे पास विनर और लूजर छटेंगे, यानी कि विजेता और जो हारा हुआ उम्मीदवार होगा वो छटेगा। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब मुझको एक बात चीज बताइए, जो विजेता होगा, जो विजेता होगा वो हार वाले से तुलना करेगा। किससे तुलना करेगा, हार वाले से। और जो हार वाला होगा, जो हार वाला उम्मीदवार होगा, वो किससे तुलना करेगा, विजेता से तुलना करेगा। जैसे मैं बात कर लूं कि इसको इसको जो विजेता है, अगर इसको 80% वैध मतों का 80% मिला है, किसका, वैध मतों का। शब्द पर, इस पर गौर देखना भैया, उसने बोला है वैध मतों का मिला है कि कुल मतों का मिला है। यहां से दो टाइप के सवाल आते हैं। जब वो सवाल बोले कि वैध मतों का विजेता या दूसरा उम्मीदवार इतना ले गया है वैध मतों का, तो हम इस वाले से काउंट कर, इस वाले से देखेंगे। और जब सवाल बोलेगा कुल मतों का, कुल मतों का बात करेगा तो 100x से बात करेंगे। सवाल के ऊपर बात है। ठीक है, ये पढ़ लेना सवाल में बोला क्या है। हालांकि मैं सिखाऊंगा, ये मैंने बोला आपके सामने कि जो विजेता है उसको एक मतलब 81x वैध मत है, उसका 80% मिला है, तो इसको कितना मिला होगा,
लूजर होगा उसको कितना मिला होगा, आप बोलोगे 81 में से 80 घटा देंगे यानी 1%। 1%, ये आपकी गलतफहमी है, इस तरीके से नहीं घटाएंगे। ये संख्या जो है ये अपने आप पे 100% होगी। इस संख्या का 100% में से 80% तो विजेता ले जा चुका है। विजेता 80% ले जा चुका है, तो आप मुझे बताइए कि जो लूजर होगा वो कितना ले जाएगा। जो लूजर होगा भैया वो 80 में से 100 में से 80 ले गया, तो अब लूजर के पास कितने बचे, 20% वोटों से वो हार चुका है। जो लूजर है ना वो 20% वोटों से हार चुका है। लूजर है ना वो कितने वोटों से हार चुका है, 20% वोटों से हार चुका है। तो इस चीज को याद रखना भैया। अच्छा, इसमें तुलना होगी, जो हारने वाला होगा वो तो विजेता से तुलना करेगा, और जो विजेता होगा वो किससे तुलना करेगा, हार वाले से। लेकिन कौन से वोटों पर तुलना करेगा, वो करेगा वैध मतों पर, क्योंकि वैध मतों में से ही विजयी और जो हार वाला होता है वो ठीक है। ये चीज थी हमारी जी ट्री मेथड। इस चीज को समझ लिया होगा, तो अब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें एक सीरीज मेथड भी है, तो उसके बारे में कहीं पर हम यूज करेंगे। फिलहाल हमको टारगेट ये है कि हमको चीज सीखनी है, झटना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न आप सभी के सामने, और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बन पा रहा हो तो कोई बात नहीं, हम आपके सामने कराएंगे, हम आपके सामने कराएंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए, सिंपल। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, करना नहीं है। आप क्वेश्चंस को कीजिए, पढ़ना नहीं है, मतलब पढ़िए, क्वेश्चंस करना नहीं है, ठीक है ना भैया। चलिए कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, इस वाले प्रश्न को कीजिए। देखिए भैया, पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं, तो वह 10 वोटों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है, और इस प्रकार वो 10 मतों से, मतलब 10 वोटों से हार जाता है। इस प्रकार वो 10 वोटों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए, पी और क्यू, सबसे पहले पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पी और क्यू दो लोग हैं, पी है और एक क्यू है। जो पी को मिले हैं ना, पी को जो वोट मिले हैं वो कुल मतों का 40% मिले हैं। कुल वोट कितने होंगे बताइए। कुल वोट हम 100x मान के चलेंगे, 100x से इतना काम नहीं होने वाला। चलो बात कर रहे हैं इसमें से दो लोगों को वोट मिले, एक पी को और एक क्यू को। इस 100x का ध्यान से सुनना, इस 100x का इसमें अवैध और मतदान नहीं किया, इस बारे में बात नहीं की, ठीक है। 100x वोट मिले थे, कुल मतदान इसका 40% पी को, पी को 40% मिला है, यानी 100 वाले का 40% किसको मिला है, पी को, ठीक है। तो भैया मुझको एक बताइए, ये अपने आप में 100% होगा, बिल्कुल ठीक। 100 में से 40% पी ले जा चुका है, तो ये कितना, क्यू कितना ले जाएगा भैया, ये 60% लेकर जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है भैया, 60% लेकर जाएगा। और फिर प्रश्न में बोला है कि इस प्रकार 10 मतों से हार हो जाती है। अब खुद बताइए, देखो इसकी इससे कितने परसेंट से हार हुई है बताइए। ये तुलना करेगा इससे, तो इसकी कितने परसेंट से हार हुई है भैया, 20% से हार हुई है। और 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है, वो दे रखा है भैया कितना, 10, कितना दे रखा है 10। तो 1% की वैल्यू भैया वो कितनी हो जाएगी, 10/20। और आपसे बात कर रहा है कि कुल मतों की संख्या 100 मान के चलेंगे, 100 होती है, मान के चलते। तो देखो इससे कटेगा ये कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, कटेगा 50। तो यानी कि कितने वोट होंगे, कुल मतों की संख्या कितनी होगी, 50। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें करने वाले हैं, और किस तरीके से मैंने पहला प्रश्न किया इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं भैया, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में क्या बोला गया है ये चीज देखिए। प्रश्न बोल रहा है अगला वाला, प्रश्न में बोला गया कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं, 10% मत अवैध हैं। ध्यान से, अब यहाँ पर शब्द है अवैध। हम मान के चलते हैं भैया चुनाव में 100x कुल मतदान हुआ था, ठीक। वैध मतों की संख्या 60% मत होते हैं, अवैध कितने, अवैध मत कितने भैया, 10% अवैध है। यानी 100x का 10% निकालोगे तो वो 10 ही आएगा, लेकिन मैं आपको करके बताऊं भैया, करना पड़ता है। तो 10x ये कैसे वोट है, अवैध, ये कैसे भैया, अवैध मत। अब
100 में से 10x जो है वो अवैध हो चुके हैं, तो कितने बचे होंगे भैया? 90x बचे होंगे। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है भैया। यदि कुल मतों की संख्या कितनी है भैया? 8000 है, यानी कुल मतों की संख्या, ये कुल मत है, ये कुल मत है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो 100x की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 8000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे x की वैल्यू भैया यहाँ से 80 आ जाएगी। हाँ या ना? ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार है वैध मत, ये कौन से मत है भैया? वैध मत है। ये कौन से मत है? वैध मत। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था? जो इनवैलिड हो जाते हैं उसके पश्चात जो बता है वो क्या बचते हैं? वैध मत। अब इस 90x का, इस 90x का दो लोगों में गया है, एक तो गया हुआ विनर में और एक गया हुआ लूजर में, ठीक है। इस 90x का 60% मत प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, ये कितना करता है? 60%। तो ये कितना करेगा? 30x। जो 30% बोल रहा है वो अपने आप को गलत सोच रहा है, ये अपने आप में 100% है संख्या, ये इसमें से 60% ले जा चुका है, तो ये कितना परसेंट ले जाएगा? 40%। ठीक है, यही गलती हो जाती है हम लोगों से, 40%। तो दूसरे उम्मीदवार को देखो, 90x का 40% लेके गया है, तो 90x का 40% बताइए भैया दूसरा उम्मीदवार। 90x का 40% कितना हो जाएगा बताइए? देखो ये कितना बचेगा? 9 चौक 36x, और हमें पता है कि 36x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 80। तो यहाँ पर रखिए 36 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 8 से 48, हासिल में 4, 8 दिया 24, 24 4 कितना हो जाएगा? 28। तो जाएगा 2880। 2880, 2880 कोई विकल्प है भैया? बिल्कुल है, यानी कि दूसरा उम्मीदवार कितने लेकर जाएगा? 2880। अब मैं यहीं पर आपसे पूछने लगूं, भैया बताइए पहला वाला विनर है वो कितना लेकर जाएगा? मैं आपसे पूछने लगूं कि विनर है वो कितना लेकर जाएगा, तो आप 90x का 60% निकाल दीजिएगा। 60% निकालोगे तो भैया यहाँ पर कितना बचेगा? 54x। x की वैल्यू कितनी भैया? x की वैल्यू कितना? 80। तो यहाँ से आप सर निकाल सकते हो, 8 चौक 32, हासिल में 3, 8 45 और 3 43, यानी 4320 कौन लेकर गया होगा? विजेता। तो इस ट्री मेथड से हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ट्री मेथड से हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। विजेता कितना लेकर जाएगा, लूजर कितना लेकर जाएगा, कुल वोट कितने थे। कुल वोट के लिए हम यहाँ पर रख देंगे, ये तो 8000 तो टोटल वोट तो दे रखे हैं, ठीक है ना। अवैध मत के बाद अवैध मत कितने हैं, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। 80 निकल कर कितना? 800 निकल आएगी अवैध मत, और जो वैध मत है उनकी भी संख्या निकल आएगी 720, सॉरी 7200, 720 नहीं 7200, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब मैं इसी सवाल को मैं सीरीज मेथड से भी करवा देता हूं, ठीक है। हालांकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को सीरीज मेथड से नहीं करेंगे, हम ट्री मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसी वाले प्रश्न को मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आप लोगों ने। इसी वाले सवाल को मैं ट्री सीरीज मेथड से करा रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड बोलते हैं जिसको। देखिएगा, इसमें सवाल में बोला गया है कि शुरुआती में जो गांव की जनसंख्या, गांव की बोल रहा हूँ मतलब जो उम्मीदवारों के जो टोटल वोट थे वो कितने भैया? 8000। कितने थे? 8000, ठीक है। ये संख्या आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब इस संख्या का 10% तो अवैध हो चुके हैं, 10% अवैध, तो भैया सही कितने होंगे? 90% सही होंगे। 10% गलत हो चुके हैं तो कितने सही होंगे? कितने सही होंगे? 90% सही होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल सही बात है। अब 60%, 60% तो दूसरा लेकर गया है, पहला वाला विनर था। जो लूजर है वो कितना लेकर गया भैया? वो तो ले गया 40%। ये संख्या है अपने आप में कितना? देखो ध्यान से समझिए, ये संख्या अपने आप में 100% है ना। इसमें से अगर ये पूछा जाए कि विजेता कितने लेकर गया, वो तो 60%। और पहला वाला उम्मीदवार पूछता तो वो 60% लेकर गया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ने क्या बोला है कि दूसरा वाला, तो 100 में से 60% ये ले जा चुका है, अब ये दूसरा वाला ही कितना ले जाएगा? 40%। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे भैया? 40/100 से। बस यही चीज आपको समझनी थी, हो गया सवाल। अब क्या है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर कीजिएगा तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर करोगे तो भैया देखो 8 ने 72 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 50 सत्ते 28, 2880। इस तरीके से भी कर सकते हैं इस वाले प्रश्न को। बस हमको अप्रोक्स आनी चाहिए, मतलब तरीका आना चाहिए, सवाल किसी भी तरीके से मेकअप कर ले, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान से समझिए प्रश्न को। तीसरे नंबर का सवाल है, बस प्यार से हम लोगों को करना है, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। सिंपल चीज क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है, ऐसा सीपीओ में पूछा गया प्रश्न। देखो प्रश्न में क्या बोला गया, यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यहाँ पर फोकस करना, कुल वैध मतों का, कुल मतों का नहीं, कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त होते हैं, कुल मतों को 5% मत अमान्य होते हैं। अमान्य मतलब इनवैलिड, अमान्य का मतलब इनवैलिड। आ जाइए,
हम मान के चलते हैं भैया हमारे पास जो मतदान हुआ है वो मान लेते हैं 100x मतदान हुआ है। कितना? 100x। ठीक है, ये क्या है? कुल मतदान, कुल मतदान। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। आज यहाँ पर क्या है? 100x हमने कुल मतदान किया, इसमें से 5% अमान्य हो चुके हैं। 5% आप बताइए, 100 का 5% निकालोगे तो 5 ही आएगा। अब मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, 100 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो 5x यहाँ पर क्या हो चुके हैं? अमान्य। क्या हो चुके हैं? अमान्य यानी इनवैलिड। 5% वोट अमान्य घोषित हो चुके हैं। तो यहाँ पर कितने बचे होंगे भैया? 95x। ठीक है, अच्छा जी, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मत होगा, अभी ये कौन से वोट है भैया? ये है वैध मत। इनवैलिड निकल चुके हैं, तो ये क्या क्या बचे भैया? वैध मत बचे, बिल्कुल ठीक। अब इस 95 में से दो लोग के लिए वोट जाएंगे, विनर को और लूजर को। विनर को और लूजर को 75% प्राप्त हुए। एक को 75% प्राप्त हुए भैया, इसको मान लेते 75%। विनर को ही तो ज्यादा प्राप्त होंगे। अच्छा, मुझको ये बताइए, इसको 75% प्राप्त हुए हैं, तो इसको लूजर को कितने परसेंट प्राप्त हुए होंगे? तो आप बोलोगे भैया इसको 25% प्राप्त हुए होंगे। 95 में से 75 मत घटा देना, क्योंकि ये संख्याएं अपने आप में 100% लेकर रखती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 95 एक संख्या में से 75% विनर को जा चुके हैं, तो फिर इसी 95 में से 100 में से 75% ले जा चुका है, तो लूजर कितना ले जाएगा? 25%। 25 ले जाएगा, 25 ले जाएगा। बोलिए, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया, काम सही चल रहा है। अब ध्यान से समझिए, प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न बोल रहा है कि क्या बोला है? अमान्य घोषित है तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाला गया वैध मतों की संख्या। उम्मीदवार यानी कि उम्मीदवार का मतलब विजेता। उम्मीदवार मतलब कौन होगा? विजेता तो होगा ना, विजेता। अच्छा, मुझे एक बताइए, 95 का आप 75% निकालिए, 95 का 75% निकालिए। 75/100, 95x कीजिए ना, 95x। तो भैया यहां से काटेंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100। तो फाइनली यहाँ पर कितना आएगा? 5 15 हासिल में 1, 3 27 27 और 1 28। 5 15 हासिल में 1, 3 27 1 28, 285/4। यानी कि जो विनर है उसके पास कितना है? 285/4। हमको लूजर नहीं पूछ रहा, तो इसको नहीं निकाल रहे। अब हमको सवाल में दे रखी है भैया, कितनी दे रखी है? 100x की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको पता है 100x की वैल्यू दे रखी है 1646 इतना। ठीक है, एक सेकंड रुकना भैया, आइए। इतना है 1,46,000। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? 1460। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 1460। अब यहाँ पर रखिए भैया 285/4 इंटू 1460। अब काट पीट में चाहिए, काट पीट में चाहोगे तो भैया देखो कितना बार कटेगा, ये कैसे कटेगा? अरे देखो, 2 से काटे 2 बार, यहाँ पर 2 से काटोगे 2 7 14, और यहाँ पर काटोगे तो देखो कितना आएगा? 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10। आया ना? ठीक है भैया, सही है ना? सही है ना? सही, ठीक है, बिल्कुल। अब मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए भैया, मल्टीप्लाई। ये तो पॉइंट में जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं कर दी? 95 एक्स का 75% ये ले जा चुका है। ठीक है, 75%। तो 95x इंटू 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है भैया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। 5% वोट अमान्य घोषित हो चुके हैं, कुल मतों का 5%, 5x चले जाएंगे तो 95x बचेगा, बिल्कुल ठीक। एक सेकंड, 5x को निकालना, 5x ही बचेगा ना? ठीक है, 75% को करेंगे तो यहाँ पर निकालोगे तो 95x इंटू 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 5 15 हासिल में 1, 3 27 और 1 28। सही है, यहाँ पर तो हमारा x का मान निकाला, x का मान आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर काटिए भैया, काट सकते हैं, देखो 2 से मैंने काटा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 से काटो पहले, एक सेकंड रुकते हैं, 4 से काटते हैं। 1460, देखें 4 दिया 12, कितना बचेगा? 2, 4 6 24, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 6 24, 2 4 पन्ने 20, आया ना? 4 पन्ने 20, सही है भैया, मैंने 4 से काट दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर कितना बचा? 285 इंटू 365, 285 इंटू 365। अब देखो खुद, अब देखो यहाँ पर आते ही आप सब ऑप्शन की तरफ एक बार निगाह मार लिया करो। ऑप्शन को देखोगे तो 3 ऑप्शन में दे रखा है शून्य, 3 ऑप्शन में दे रखा है शून्य।
और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपके सामने कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो जब आप 5 की 5 में गुणा करोगे, यूनिट डिजिट की गुणा करोगे, तो 25 यानी 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 आएगा तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही उत्तर होने वाला है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। याद रख लेना, जब भी यहाँ पर कैलकुलेशन आप इसमें करीबन मैं बताऊं तो 1 मिनट आप लगभग लगा दोगे। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए ना, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए क्या बोला है। अब इसी वाले सवाल को मैं किससे करता हूँ? सीरीज मेथड से करता हूँ। देखिए समझिए, हमारे पास कैलकुलेशन में गलती हो चुकी थी, मतलब कैलकुलेशन तो इस चैप्टर में आएगी भैया, एक चैप्टर में, सॉरी वो टॉपिक। इसमें देखिए टोटल वोट कितने थे? 1,46,000, 1,46,000। इसका 5% बेकार हो चुके हैं, तो कितने बचे होंगे भैया? 95%। ठीक है, इसका उम्मीदवार, उम्मीदवार क्या था? 75। अब ये बोलता है कि दूसरा वाले के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 25/100 से, लेकिन ऐसे बोला उम्मीदवार, उम्मीदवार यानी विजेता, तो 75/100 से यहाँ पर कर देंगे गुणा। काट पीट मचा दीजिएगा भैया, यहाँ पर काट पीट मचाओगे तो ये गायब, तो ये फिर वही बचा। यहाँ पर काटोगे तो भैया कितना कटेगा? 19 पंजे 95, 2, और 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, और यहाँ पर बचेगा 2 तिया 6, 73। तो 73 इंटू 19 इंटू 75। देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर भी करोगे तो देखो 5 दिन 45, 5 आएगा, और 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पर भी 5 आएगा। ठीक है, तो मैं यूनिट डिजिट से क्यों कर रहा हूँ भैया? क्योंकि एक ही विकल्प में 5 दे रखा है, जो आपके सामने है डी विकल्प। अगर नहीं होता तो मैं पूरी गुणा करता, फिर नहीं होता तो मैं पूरी गुणा करता। और ये ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बनाए, ऑप्शन पूछे गए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न करते हैं भैया। 4th नंबर का प्रश्न आपके सामने, ध्यान से समझिए प्रश्न में क्या बोला गया है। प्रश्न बोल रहा है कि एक चुनाव में, एक सेकंड, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों के बीच का कुल अंतर, इसको रख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आइए आइए, चलिए। तो 3 लोग हैं, मान लेते हैं 3 लोग कौन कौन? ए, बी और सी, 3 लोग हैं। जो तीसरा वाला है ना, तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 20% मिलते हैं कुल मतों का। कुल मत कितने होंगे? 100x 100 में अपने आप में, उसका 20% मिलते हैं, यानी 20 इसको मिल रहा है, 20 इसको मिल रहा है। ठीक है, किसको मिल रहा है? 20 इसको मिल रहा है। 100x अगर मानते हैं हम अपना टोटल, तो उसमें से 20x इसको मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब बोला प्रथम उप विजेता, ये क्या है? विजेता, तो ये उपविजेता, मतलब पहला वाला है विजेता विनर, तो ये फर्स्ट लूजर और ये सेकंड लूजर। ठीक है, तो विजेता और प्रथम उपविजेता के बीच का अंतर, कुल मतों का अंतर कितना है? 20%। यानी यहां पर जो भी अंक आएंगे, इन दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा वो 20% का रहेगा। अब आप खुद बताइए 20% का अंतर कैसे हो सकता है? मतलब टोटल आपको 100% चाहिए, 20% जा चुके हैं, तो अब आपके सामने कितना बचा? 80%। 80% में से आप इन दोनों के बीच में 20% का गैप निकालिए, तो 20% का गैप निकालोगे तो यहाँ पर कितने लिखोगे भैया? 50, यहाँ पर कितना लिखोगे? 30। 20% का गैप निकालोगे तो कितना लिखोगे? 50, 30, 20। तो ये रेशियो बनेगा भैया। ये थोड़ा हमको दिमाग लगाना है, कैसे 50, 30 आया? क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में 20% का अनुपात गैप निकालना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ गया 50x, यहाँ पर लिख लेंगे भैया 30x। चलिए, अच्छा, यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के बीच का अंतर कितना है? 3700 था। प्रथम उपविजेता और द्वितीय, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के बीच का अंतर कितना था? कितना था? कितना था? 3700। तो भैया यहाँ पर कितना है? 10x का मान कितना दे रखा है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10x, वो दे रखा है 37,000। तो यहाँ पर कितना निकलेगा? x का मान निकलेगा 3700। x का मान कितना निकलेगा? 3700। आपसे पूछा गया है तो विजेता को कितने मत मिले होंगे? विजेता को भैया यहाँ पर मिले होंगे 50x, यानी 50x का मान आपसे पूछ रहा है। तो 5 सत्ते 35, असला में गया 3, 5 या 15, 3 18, यहाँ पर आएगा लगभग ये, हाँ जी, 1,85,000, 1,85,000। ठीक है, कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो सवाल भैया अच्छे हैं, करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, चलिए आइए, तो फिर आइए फिर इस वाले प्रश्न को कीजिए। और हमारा आज परसेंटेज खत्म। फिर हम अपना मतलब एक मिसलेनियस और क्लास लेंगे, मतलब जिसमें हम विविध में सभी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में बात करके हम अपना चैप्टर, मतलब अगला कौन सा होने वाला है, देखो परसेंटेज आपको करा रहे हैं।
इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस इसको शुरू करने वाले हैं। फिर हम अपना क्या चलेंगे जी, फिर अपना डिस्काउंट के बारे में चलेंगे, और फिर अपना SI सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमारे जो परसेंटेज के जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपना परसेंटेज है इसका एक क्लास और लेंगे, फिर एक क्लास और लेंगे, एक क्लास के बाद इसको समाप्त करने के बाद हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस चालू करने के लिए बात, ठीक है। तो एक क्लास हो रहा है इसमें, उसके बाद मिसलेनियस क्लास होगी, जो कल वाली क्लास होगी ना वो विविध क्लास होगी, जो कल वाली क्लास होगी वो विविध क्लास होगी। कौन सी वाली क्लास होगी भैया? विविध क्लास होगी, ठीक है। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। दो दलों ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को कुल मतों का, ध्यान से, ए को कुल मतों का 37% प्राप्त होता है और वो 338 मतों से हार जाता है। तुलना कैसे होगी? विजेता से, ठीक। आइए, तो हार जाता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? यही मान लें कोई भी वोट अवैध नहीं घोषित हुआ, यानी जितने वोट डाले गए हैं उतने के उतने सभी कैसे हुए? वैध। कैसे हुए भैया? वैध। कैसे हुए? वैध, ठीक है। 100x मान के चलते हैं, 5वां सवाल है, कितने? 100x मान के चलते भैया, जो वोट डाले थे वो कितने थे? 100x, अपने आप में 100x, ठीक। कुल मतों का इसमें से दो लोगों को वोट जाएंगे, एक जाएंगे ए को और एक जाएंगे बी को। बहुत बढ़िया। ए को कुल मतों का 37% प्राप्त होता है, जो ए है इसको कुल मतों का, इसमें से ये अपने आप में 100% वैल्यू है, ठीक है भैया। तो इसको 100% का इसको 37% प्राप्त होता है, तो इसको 37% प्राप्त होता है, तो मुझको बताइए इसको कितना प्राप्त होगा? इसको आप बोलोगे भैया इसमें 100 में से आप सर जी 37 को घटा दीजिए, 100 में से 37 को घटाओगे तो कितना? ये 63% इसको प्राप्त हुआ है, हाँ या ना? हाँ या ना? 63% प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ? ठीक है बात। अब आप खुद बताइए भैया, आप पूछिए ये कंपेयर किससे करेगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखो निकालिए। उसने बोला है कि वह 338 मतों से हार जाता है, तो कंपेरिजन तो करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भैया। तो आप घटाइए, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? सॉरी, 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यानी इन दोनों के बीच का कितना कितना रखा है? कितना रखा है बताइए? कितना रखा है? मुझे रखा है 26%। कितना रखा है भैया? 26%, ठीक है ना? कितना रखा भैया? 26%। चलिए, तो 26% रखा, तो 26% का मान कितना रखा है? 336। 26% का कितना मान रखा है? 336। तो 1% का मान कितना आएगा? 336 बट्टे 26, 336 बट्टे 26, 336 बट्टे 26, ठीक है ना? चलिए, अब आपसे क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। मतों की कुल संख्या यानी कि आपको 100 से क्या करना है भैया? क्या करना है? भाग, गुणा करना है। 100x, हम तो 100% चाहिए तो हम 100 से गुणा करेंगे। अब इसको काट पीट मचाइए, काट पीट मचाइए, तो किस तरीके से करने वाले हैं? आइए, 338 है, सॉरी 338 है भाई। आइए इसको काट पीट मचाइए, तो इसको काटिए भैया 13 बार, इसको काटिए 50 बार, और इसको काटोगे 13 से, तो 13 से कितने बार कटेगा? तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, सही है ना? 13 दूनी 26, तो यहाँ पर कितना बचेगा देखो, और 13 छंग 78, 13 छंग 78, तो 26 इंटू 50, 5 छिक्के 30, असल नाम में 2, सॉरी 3, 5 दिया 15, 15 3 18, कितना आने वाला है? 1800। और कौन सा विकल्प? 1800, सी विकल्प दे रखा है, ठीक है ना? तो चीज समझ में आई मैं किस तरीके से चीजें कर रहा हूँ? ये चीजें आपको लगाने आने चाहिए, और कोई जल्दबाजी नहीं भैया, आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा, हम टाइप बाय चीजें सीख रहे हैं। आइए इस वाले प्रश्न को कीजिए। आइए भैया, छठा प्रश्न आप सभी के सामने, पढ़िए प्रश्न के बारे में, पढ़िए, सिर्फ आप पढ़िए, कीजिए कुछ मत, सिंपल प्रश्नों को पढ़िए। लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% वोट मिला, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% वोट मिला, पार्टी सी को शेष वोटों का कितना, कुछ भी मिला होगा, शेष वोट कितने बचे वो तो देखेंगे, और पार्टी ए से 9,000 अधिक वोट मिले। देखो 3 पार्टी दे रखी है, ए बी सी। 100x अपने मानेंगे कुल मत, यानी 100% अपने आप में होंगे, ठीक है भैया। इस 100x का 30% ले जा चुकी है ए पार्टी, 25% ले जा चुकी है बी पार्टी। अब भैया 100 था, 100% था,
इसमें से ये दोनों ले जा चुके हैं, कितना ले जा चुके हैं भैया 55% ले जा चुके हैं। तो कितना बचा भैया, यहाँ पर बचा है 45%। कितना बचा है भैया 45%। कितना भैया 45%। ठीक है ठीक है। आइए हम बात करते हैं भैया क्या कि पार्टी सी को शेष वोटों का वोट मिले और उन्हें पार्टी ए से 9,000 वोट अधिक मिले। तो यहाँ पर देखिए भैया पार्टी ए से इसको परसेंट में कितने अधिक मिले भैया 15% अधिक मिले। और 15% का ही मान कितना दे रखा है भैया, वो लोग आप भैया 9,000 दे रखा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 9,000 बट्टे 15 और 15 छिक्के 90, यानी कि 1% का मान आ जाएगा 600। 1% का मान कितना आ जाएगा 600। तो पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो भैया 25 पार्टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो 25 पार्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 25% का मान बताइए। तो 25 इंटू 600 और 25 छिक्के कितना होता है भैया 150, 25 छिक्के 150 और 2 जीरो लगा लिए। तो 1,50,000, 1,50,000 यानी कौन सा विकल्प, बी विकल्प। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। 1,00,000 सॉरी मैं 1,00,000 बोला 15,000, सॉरी 15,000 भैया, सॉरी रियली सॉरी ठीक है। आ जाइए, मतलब गलती हो जाती है कभी, मैंने मतलब 3,040 समझे। चलिए आ जाइए, मतलब हमको कॉन्सेप्ट समझिए, भावनाओं में मत बहिए, ठीक है। आ जाइए, तो इस तरीके से हमने प्रश्नों को किया। प्रश्नों को कैसे किया आपको पता पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। तो अगला प्रश्न कीजिए भैया, अगला प्रश्न कीजिए। सातवां प्रश्न कीजिए। सातवें प्रश्न बोला है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को वैध मतों का 70% मिले, यदि कुल मतों का 20% अवैध घोषित हो चुके हैं, तो इतना हो चुका है, इतना इतना। अब मैं इसको किससे कर दूं, आप इसको करना ट्री मेथड से, मैं इसको कर रहा हूँ अल्टरनेट मेथड से, सीरीज मेथड से, सीरीज क्रम से। अच्छा उससे कैसे करोगे भैया, देखो हमारे पास टोटल वोट कितने हैं 6400। आप इसको ट्री मेथड से करोगे ना, कैसे करोगे, ट्री मेथड से करोगे ना, करोगे या नहीं करोगे भैया, बिल्कुल करेंगे। ठीक आ जाइए, तो कितना भी है 40 है ना। चलिए इतने का 70% मिले, ए को 70% मिले और 20% अवैध घोषित हो चुके हैं, अवैध यानी इनवैलिड। तो भैया कितने वैलिड होंगे भैया, 80% वैलिड होंगे। ठीक है भैया, इनटू पूछा है कि उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार यानी कि जो विजेता है उसको कितने मिलेंगे, 75% ही मिले। ये तो अभी शायद हमने प्रश्न किया था क्या, 4 जीरो खत्म। तो यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा, 4 जीरो खत्म। अब गुणा भाग मचाना है, गुणा भाग मचाना है, तो देखो किस तरीके से करोगे। 64 का 8 में करोगे तो 4 8 चौक 32, हथला में कितना 3, 8 से 48, 48 और 3 कितना आ जाएगा, 48 और 3 कितना आ जाएगा 51। ठीक है, इसमें 75 गुणा और कीजिए, तो 512 में 75 गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, हासिल में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25 और 7 दूनी 14, हासिल में 1, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 पंजे 35, तो 0 और 10, 8 5 13, 13 13 और 1 14, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 3, 384, 384 कितना आ जाएगा भैया, 384, सॉरी 358, कहीं पर कहाँ गलती हो गई, 512। तो एक सेकंड हम देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है, एक सेकंड। इतना था वोट, इतने इनवैलिड, 20% इनवैलिड, 80%। वैध मत कितने थे 20%, 70%। ओ माय गॉड यार, क्या कर रहे हो भैया, 70 है ना। अब कर लीजिएगा 64 इंटू 856, डबल जीरो लगा लीजिए। अब गुणा कर लीजिएगा, अब 64 और 56 का गुणा कर लीजिए। 24 हासिल में 2, 6 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा भैया 38, 5 चौक 20 हासिल में 2, 5 30, 30 और 2 32, तो 4 8 5 3, तो जाएगा 300, सॉरी 3584 इंटू डबल जीरो। ठीक है, ये कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए। पहले हमने 75% लिख लिया था, यहीं पर गलती हो रही थी, पहले हमने 75% लिख लिया था, यहाँ पर गलती हो रही थी, लेकिन अब कोई गलती नहीं। तो साथियों अब हम आपको 2 सवाल हैं आपके सामने, मैंने 7 सवाल करा दिए, मतलब 3 सवाल आपको मैंने बोला था ना, मैंने बोला था कि 3 सवाल आपको डेली, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया उस पर प्रैक्टिस के लिए देंगे, तो 3 सवाल आपके लिए प्रैक्टिस से हैं। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो एक तो ये वाला सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, क्योंकि मैं भी तो देखूं आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। अच्छा इस वाले प्रश्न को और आप फटाफट कीजिए।
आंसर कमेंट बॉक्स में। और एक ये 3 प्रश्न थे। मैं आपके सामने 10 प्रश्न लेकर आया था, जिसमें से मैंने सर जी 7 प्रश्न करा दिए हैं, और प्लस मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी कराया है। क्या कॉन्सेप्ट भी कराया? तो भैया ये 10 प्रश्न में से 7 प्रश्न मैंने करा दिए, तो 3 प्रश्न आप लोग नहीं कर सकते क्या? कर लोगे ना? करके दिखाना, ठीक है। कल वाली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।